ठीक है, चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस प्रॉब्लम को देखो बच्चों, बड़े आराम से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि N2 प्लस O2 जो है ये रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ NO2 बना रहा है 1 एटीएम पे 300 केल्विन पे। ठीक है, इसमें देखो प्रॉब्लम में सब्सटेंस क्या क्या दिया हुआ है और उसका SM का वैल्यू दिया है 150, 125 और 225। ये चीज यहाँ दे रखा है और ये कब का है? 1 एटीएम 300 केल्विन का। ठीक है, और साथ ही साथ बोल रहा है बच्चों कैलकुलेट डेल्टा SR एट दिस। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये SM का वैल्यू दिया हुआ है, मोलर इंट्रोपी जिस टेम्परेचर पे दिया हुआ है, उसी टेम्परेचर पे बच्चों, सेम उसी टेम्परेचर पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ डेल्टा SR का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे कि डेल्टा SR इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला लगा दे तो 2 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ क्या बच्चों आपका NO2 और माइनस ऑफ मोलर इंट्रोपी ऑफ N2 और प्लस मोलर इंट्रोपी ऑफ क्या बच्चों आपका O2। ये जब लगा देंगे तो डेल्टा SR निकल जाएगा। जिस जिस टेम्परेचर का मोलर इंट्रोपी पुट करोगे बच्चों, जिस टेम्परेचर प्रेशर का यहाँ पुट करोगे, उसी टेम्परेचर प्रेशर का आपको डेल्टा SR का वैल्यू भी आउटपुट में मिलेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मोलर 150, 125, 225। तो अगर मुझे इसका सपोज आंसर निकालना है तो आंसर हम इधर देखिए लिख रहे बच्चों, है ना। आंसर कैसे निकलेगा? सीधा सा लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर कि डेल्टा SR इज इक्वल टू, है ना, 2 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ SM एट ऑफ N, किसका? NO2 का। देखो इधर NO2 का है और NO2 का मोलर इंट्रोपी कितना दे रखा है बच्चों? 225। तो अपन क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? यहाँ पुट कर देंगे 225। ठीक है, तो ये हो गया और माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट का तो कर दिया हमने, अब रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में N2 का कितना दिया? 125 और O2 का 150। तो यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों 125 और प्लस, यहाँ देखो कंडीशन है साथ में यहाँ पे कर देंगे बच्चों हम लोग 150। ठीक है, ये कर दिया। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या है कि बच्चों एक चीज और, एक चीज और, इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चों, है ना। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो SMOO2 में भी, SMOO2 में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए O2 का 150 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? 150 इंटू 2 कर देंगे। क्लियर है आपको? अब देखो बच्चों यहाँ पे देखिए 225 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 450, है ना, माइनस 125 और प्लस इधर से देखो बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना? प्लस ये हो गया आपका 150 टू जा, ये हो गया आपका 300। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 450 और माइनस ऑफ हो गया आपका 120, मतलब 425। तो यहां से जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा बच्चों? आपका डेल्टा SR। तो ये डेल्टा SR का वैल्यू हमारा निकल गया। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रॉब्लम में मोलर इंट्रोपी आपको लिख के दे बच्चों, तो मोलर इंट्रोपी लिख के देगा तो आप उस मोलर इंट्रोपी का फिर कैसे यूज करोगे, ये कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, इसी का यूज करना। और इस तरीके से बच्चों आप डेल्टा SR का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। जो डाटा यहाँ दिया रहेगा उसी डाटा का आप यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ पे कैसे मैंने कैलकुलेट किया है? क्या आपको क्लियर हुआ? रिप्लाई करो सारे बच्चों, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। यस, यस, ठीक है। तो नॉर्मली मोलर इंट्रोपी में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिए प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का। ये तो ये जो वैल्यू यहां निकल रहा है बच्चों कितना निकलेगा? 25। तो ये किस टेम्परेचर पे निकला? 1 प्रेशर पे, 1 एटीएम प्रेशर और 300 केल्विन पे, है ना। तो ये चीज हो गया। तो फर्स्ट पार्ट, यस, टी तो गिवन है ना, टी गिवन है, टी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ बोल रहा है कि 300 केल्विन पे जाके निकालो, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा SR इक्वल टू मोलर इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस मोलर इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इनटू क्या आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया और डेल्टा SR निकाला। तो ये जो है कब का निकला है? 1 एटीएम 300 केल्विन का।
अब हमें दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा एस आर एट 600 केल्विन, है ना, एंड 1 एटीएम प्रेशर। तो आज आपको मैंने दो केस बताया था कि जब जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो क्या करेंगे, प्रेशर वेरी करेगा तो क्या करेंगे, और जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों वेरी करेगा फिर क्या करेंगे। आपको याद होगा मैंने डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, याद होगा बच्चों, है ना। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से इधर देखिएगा, है ना बच्चों। मैंने क्या बताया था आपको, बताया ये था, सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूं, निकालने जा रहा हूं डेल्टा एस आर एट 600 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर, है ना। तो यहां पे डेल्टा एस आर T2 और माइनस डेल्टा एस आर क्या आपका T1 इज इक्वल टू डेल्टा सीपी ऑफ क्या बच्चों आपका रिएक्शन, और इनटू क्या ln T2 बाय क्या आपका बच्चों T1, है ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहां पे बच्चों हम डेल्टा एस आर T1 कब मान लेंगे 300 पे, और T2 कब मान लेंगे 600 पे, ठीक है। और पहले प्रेशर तो दोनों का सेम है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो हम लिखेंगे T2 के बदले क्या कि डेल्टा एस आर एट 600 केल्विन माइनस डेल्टा एस आर एट 300 केल्विन, और 300 केल्विन पे हमने वैल्यू कैलकुलेट किया ना, इधर कितना आया 25, तो ये यहाँ पे हम 25 पुट कर देंगे, और इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। सीपी ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस क्या आपका रिएक्टेंट, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ क्या आपका रिएक्टेंट। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे वैसे तो मैंने हटा दिया, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डाटा दिया हुआ था ये 40 किसका है बच्चों, ये 40 है NO2 का, है ना। और NO2 के कोफिशिएंट में बच्चों 2 प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 करेंगे इंटू 40, है ना, माइनस क्या कर देंगे इधर आपका N2 का था आपका 30, ठीक नहीं, N2 का था कितना, N2 का था 30 और साथ में O2 का भी 30, तो यहाँ पे 30 और प्लस 30 इंटू 2, क्योंकि O2 का कोफिशिएंट 2 था, तो 42 से 80 हो गया, और माइनस ये हो गया बच्चों 30 60 और 30 क्या आपका 90, इधर से कितना आ गया बच्चों आपका माइनस ऑफ 10 आ गया। तो डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बच्चों आपका -10, तो यहां पुट कर देंगे -10 और इंटू ln T2 कितना है 600, और अपॉन क्या बच्चों आपका T1 कितना 300, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ln2 आ गया। अब आगे जाकर हम इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट हम लोग, और क्या आएगा कैलकुलेट करके बच्चों, तो कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा कि डेल्टा एस आर और 300 माइनस 25 और इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इंटू ln को लॉग में कन्वर्ट कर लो तो आ जाएगा 2.303, और लॉग 2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.3010 है ना। तो यहां से क्या आ गया कंडीशन आपका कि ये एक वैल्यू आ गया, और इसको इधर भेज देंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये जो डेल्टा एस आर है वो T2 पे निकल जाएगा, मतलब 600 केल्विन पे निकल जाएगा। तो मतलब जो मैंने फॉर्मूला आपको आज पढ़ाया था मॉर्निंग में, उसी फॉर्मूले का यहाँ पे हमने यूज करा, और ये जेई मेंस और नीट लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है बच्चों, और ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, और मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर है बच्चों हमने सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व किया, गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, यस यस, ठीक है ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये दो पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, अब हम थर्ड पार्ट पे जा रहे। थर्ड पार्ट पे क्या बोल रहा है, डेल्टा एस आर एट 5 एटीएम एंड 300 केल्विन, मतलब प्रेशर वेरिएबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे कि डेल्टा एस आर एट P2 माइनस डेल्टा एस आर एट P1 इज इक्वल टू क्या डेल्टा NGR और ln ऑफ P1 बाय क्या बच्चों आपका P2, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही। अब सुन लो, यहां जो डेल्टा एस आर है, डेल्टा एस आर कितने एटीएम पे 5 पे, और माइनस P1 पे कितना आया 25 इज इक्वल टू यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला N2 प्लस 2O2 और गिव्स क्या आपका ट्वाइस ऑफ NO2। तो देखो यहाँ पे डेल्टा NG अगर आप निकालेंगे तो 2 माइनस कितना आएगा 2 और 1 क्या आपका बच्चों 3, तो कितना हो जाएगा ये आपका -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ -1 पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे, और ln ऑफ क्या लॉग नहीं ln P1 बाय P2, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर 1 एटीएम था, और फाइनल यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 5 एटीएम,
तो 1/5 आ गया। तो देखो फिर इस ln को log में कन्वर्ट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आर एट क्या बच्चों आपका 5 ATM। तो मैं आपको एक वे बता रहा हूं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कंप्लीट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्या डाटा कैलकुलेट करूं बच्चों या खुद ही कर लोगे बाद में, क्योंकि डाटा पे तो कुछ रखा हुआ नहीं है, मेनली मेथड देखना था, सो मेथड मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे क्या करेंगे, इस ln को log में कन्वर्ट कर देंगे, log ऑफ 2.303 कर देंगे, फिर log 1/5 बचेगा, उसको सॉल्व कर देंगे। देखो ये 1/5 बचेगा, इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, और आंसर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। और इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद क्या है, इसके बाद है बच्चों की डेल्टा एस आर एट 5 ATM 600 केल्विन, मतलब इस बार प्रेशर भी वेरी कर रहा है और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या कर देंगे बच्चों हम लोग कि डेल्टा एस आर, है ना, एट 600 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर माइनस ऑफ डेल्टा एस आर एट 1 ATM प्रेशर एंड 300 केल्विन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बच्चों कि डेल्टा सीपी ऑफ क्या आपका रिएक्शन और इनटू ln क्या आपका T2/T1 और प्लस आपका डेल्टा एनजी आर ln P1 बाय क्या बच्चों आपका P2। तो ये वैल्यू लाके पुट कर दो, अभी तुरंत ही हमने सॉल्व किया है। डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा ये मैंने बताया था, ये लाके पुट कर देंगे, ln T2/T1 लाकर पुट कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा एनजी आर पुट कर देंगे, ln P1/P2 पुट कर देंगे। ये सारा कुछ पुट करने के बाद, और ये जो डेल्टा एस आर है 1 ATM 300 केल्विन पे कितना ये हमें पता है, फिर हम इस वैल्यू को इस डायरेक्शन में लाके ऐड कर देंगे इनके साथ, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बच्चों आपका डेल्टा एस आर 600 केल्विन 5 ATM पे कितना होगा, ये वैल्यू हमारे पास एकदम भागते हुए कट 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 आ जाएगा। बात समझ में आया बच्चों, बात समझ में आया कि नहीं आया, अगेन रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा एस आर प्रेशर टेम्परेचर दोनों वेरी कर गया, तो लिख दिया डेल्टा एस आर 600 5 ATM माइनस डेल्टा एस आर 1 ATM 300 केल्विन और फॉर्मूला लगा दिए डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन ln T2/T1 और प्लस डेल्टा एनजीआर ln P1/P2। देखो ये T2/T1 हमको पता है, P1/P2 पता है, डेल्टा एनजी पता है, आर का वैल्यू पता है, सीपी ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया था -10 आया था, सारा कुछ पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद नेट वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों हमारा डेल्टा एस आर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, बच्चों क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बोलो जल्दी बोलो, यस सर क्लियर है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखो आखिरी प्रॉब्लम, आखिरी क्या बोल रहा है आखिरी प्रॉब्लम में, यहाँ पे यहाँ बोल रहा है डेल्टा एच आर एट 1 ATM 600 केल्विन, 1 ATM 600 केल्विन क्या डेल्टा एच आर, तो याद करो, याद करो डेल्टा एच आर का जो वेरिएशन हमने बताया था, तो क्या बताया था कि डेल्टा एच आर जब भी आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे डेल्टा एच आर T2 और माइनस डेल्टा एच आर क्या आपका T1, है ना, और इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और क्या बच्चों डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन। तो देखो डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन निकाले थे अभी हमने, उसको यहां लाके पुट कर देंगे, T2 T1 पुट कर देंगे, 600 माइनस क्या 300 यहाँ पे। इसके बाद देखो डेल्टा एच आर टेम्परेचर T1 दे रखा है प्रॉब्लम में कितना 50 किलो जूल, तो यहाँ पे हम 50 किलो जूल पुट कर देंगे, फिर इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों डेल्टा एच आर एट T2। तो ये हो गया आज जो आपको एक प्रॉब्लम के लिए हमने आपको दिया था एक मेथड, एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, उससे रिलेटेड ये बात हो गई बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया होगा, आप समझे होंगे, आप इसको यूज करे होंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, बच्चों जल्दी बोलो, ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें बच्चों। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन दे रहे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, और आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार देखो बोल रहा है कि Fe2O3, है ना, Fe2O3 सॉलिड है और इसमें ऐड किया हुआ है बच्चों, एक मिनट, हाँ Fe2O3 सॉलिड है और इसमें ऐड किया हुआ है क्या आपका H2 जो है वो 3H2 ऐड किया गया गैस, और इससे बन रहा है ट्वाइस ऑफ Fe सॉलिड, और साथ में बन रहा है बच्चों यहाँ पे 3H2O लिक्विड, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखा है, ठीक है बच्चों, क्लियर आपको दिख रहा होगा रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा है। अब इसमें बोल रहा है, बोल रहा है गिवन है यहाँ पे, ठीक है, गिवन है कि
S naught M, a standard molar entropy of Fe2O3 solid is equal to, यहां दे रखा है बच्चों 87.4, ठीक है। नेक्स्ट दिया बच्चों स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ Fe इज इक्वल टू दिया बच्चों, इज इक्वल टू यहां दे रखा है 27.3, ठीक है। इसके बाद दे रखा है मोलर इंट्रोपी, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिया बच्चों यहाँ पे 130.7, और लास्ट में यहां इधर दे रखा है बच्चों कि स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ बच्चों यहां दे रखा है कि इसका वाटर का इज इक्वल टू 69.9 है ना, ये दे रखा है बच्चों। और ये सारा डाटा जो है वो जूल पर केल्विन के हिसाब से आपको दे रखा है, जूल पर केल्विन, ठीक है। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा एस नॉट आर फॉर दिस रिएक्शन आपको जो है कैलकुलेट करना है ना। क्या होगा समझ में आया प्रॉब्लम? ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में ये सॉलिड गैस, सॉलिड और लिक्विड सभी का स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस नॉट आर, ओके। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल बाल गोपाल, -212 पॉइंट क्या आपका -212.5 दिया हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बच्चों आपको कि -215.2 जूल पर केल्विन, और ये आपका पर मोल, ठीक है बच्चों। दो ऑप्शन मैंने लिख दिया। ऑप्शन नंबर 3 बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर 3 लिख के दिया हुआ है -120, ठीक है, माइनस ऑफ बच्चों 120.9 जूल पर केल्विन पर मोल। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन दे रखा है, आपको जल्दी से जवाब देना है मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर दो, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से जल्दी से। मैं बच्चों थोड़ा पानी पी लूं क्या यार, बहुत जोर प्यास लगा हुआ है, मैं आ जाओ 2 मिनट में पानी पीकर, बोलो जल्दी। देखो तुम लोग तो मुझे पानी पीने भी नहीं बोल रहे, बताओ जल्दी बोलो सर, पी लो तो मैं पी लूंगा, वरना यहाँ बेहोश हो जाऊंगा नहीं बोलोगे तो। चलो बच्चों जल्दी बताओ आंसर आया कि नहीं आया। अरे बताओ आंसर आया कि नहीं आया। एक बच्चे का आंसर आया है, लगता है नहीं, एग्जैक्ट बताओ एग्जैक्ट। लगने से कुछ नहीं होगा भाई, लगने से कुछ नहीं होगा। ये जेई मेंस लेवल का है, जेई मेंस और नीट लेवल का, जेई मेन लेवल का है, ठीक है। चलिए बी बी बी
बी आ रहा है क्या? वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर है, जिसका भी बी आया सही है, सही है, सही है, सही है। जिसने भी बी लाया उसका करेक्ट है। चलिए अभी मैं सॉल्व करता हूं। बी आया है ना? वेरी गुड। तो चलो इधर देखो, यहां पे पहले फॉर्मूला लिख दो बच्चों कि डेल्टा एस आर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मोलर इंट्रॉपी ऑफ Fe और प्लस 3 मोलर इंट्रॉपी ऑफ क्या, वाटर। और साथ में हम माइनस कर देंगे, माइनस माइनस क्या कर देंगे बच्चों, मोलर इंट्रॉपी ऑफ क्या, Fe2O3। बट ये सारा कुछ स्टैंडर्ड स्टेट का लेंगे तो यह स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी ऑफ निकलेगा। और प्लस इसमें कर देंगे बच्चों 3 मोलर इंट्रॉपी, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी ऑफ क्या आपका, हाइड्रोजन। ये हमारा पूरा सेटअप है। अब इसमें डाटा पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, मैं ये ऑप्शन यहां से हटा देता हूं, ऑप्शन हटा देता हूं बच्चों। देखिए अभी आंसर यहां से लाते हैं कि डेल्टा एस आर का वैल्यू जो है, डेल्टा एस नॉट आर, वो 2 आयरन का कितना यहां देखो दे रखा है 27.3, यहाँ पे 27.3 कर देंगे। और प्लस यहाँ पे वाटर का कितना दे रखा है बच्चों, वाटर का दे रखा है 69.9, तो 69.9 इंटू क्या कर देंगे 3। और माइनस ऑफ क्या करेंगे इसमें बच्चों हम Fe2O3, तो Fe2O3 कहा गया ये है कितना 87.4, यहाँ पुट कर देंगे 87.4। और प्लस ये 3 टाइम्स हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन, इसका 130.7 है, तो 130.7 ये सारा कुछ आ गया। अब ये सब हटा दो, डाटा कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि डेल्टा एस नॉट आर इज इक्वल टू 3 2 जा 6 4 4 1 5, तो 54.6 और प्लस 9 7 18 और 2 20 है ना। तो ये आ गया बच्चों आपका 207.9। एंड माइनस ऑफ बच्चों, माइनस यहां से हम लोग कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, 4 3 जा 12 2 7 3 जा 21 और 1 22 24 और 2 26, तो ये आ गया। एक मिनट, क्यों हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो करना ही है 87.4 और प्लस इधर से आ जाएगा बच्चों आपका 7 3 जा 21 का 1 और ये 2 और ये 39, ये आ गया। अब यहां से मगर नीचे जाके कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा कितना, 262.5 एंड माइनस ऑफ बच्चों इधर हमारा हो जाएगा कितना 974.1। अब इनको कैलकुलेट यहां से अगर हम कर लें तो 6.6 और 0, ये आ रहा -206 पॉइंट। कहीं तो मैंने मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में।
तो बच्चों ये -217 के आसपास आ रहा है, मतलब ये रफली इक्वल टू किसके बराबर बच्चों? -215 के बराबर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? अच्छा 69.9 था क्या? ओहो हट यार, मैं कैलकुलेट करूं या तुम लोग समझ गए? मैंने एक गड़बड़ कर दिया बच्चों यार, 69.9 था यहां पे, हमने 69.3 ले लिया। समझ गए ना? कैलकुलेट कर लोगे ना तुम लोग? मुझे करने की जरूरत है क्या अभी? मुझे करने की जरूरत है फिर से? नहीं ना? हाँ ठीक है, चलो चलो सुनो, लिख लिख के अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। एक मिनट देखो क्या आप लिख रहा है। सर मैं लिख लिख के थक गया, नो सर नो सर नो सर। हाँ तो इजी लगेगा, ये सब जेई मेंस लेवल का यार, ये सब तो इजी ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं बच्चों। बोल रहा है कि द इंट्रोपी चेंज फॉर ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज, द इंट्रोपी चेंज फॉर अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन इज। देखो तुम लोग जाके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तभी तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया है। प्रॉब्लम सॉल्व करो तब समझ में आएगा क्या पढ़ाया गया है तुमको एक्चुअली में। अब इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है डेल्टा यू अपॉन गामा, डेल्टा यू अपॉन गामा, और प्लस दिया है बच्चों dt। ऑप्शन बी दिया हुआ है डेल्टा टी बाय डेल्टा एच, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है डेल्टा एच अपॉन टी, और ऑप्शन डी दिया हुआ बच्चों डेल्टा एच प्लस डेल्टा जी अपॉन टी। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? एकदम इजी आंसर, गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, एकदम इजी आंसर आएगा इसका, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी प्रॉब्लम का, डायरेक्ट दिख रहा है आंसर। जल्दी बताइए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इन केस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से इसका रिप्लाई करो बच्चों। एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी और बच्चे, आप लोग सारे बच्चे रिप्लाई करो, सारे बच्चे रिप्लाई करो। मनाली का भी आया है। अरे आंसर आया बच्चों, एकदम इजी तो है यार। यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू क्या करेंगे? डेल्टा एच अपॉन क्या? टी। फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जो डेल्टा एच में फेज ट्रांसफॉर्मेशन का होगा वो डेल्टा एच यहाँ पुट कर देना, साथ में टी ले लेंगे, तो आंसर क्या हो गया इसका? सी।
सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कोई लफड़ा, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, बिना किसी दिक्कत का आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने लिख रहे, बोल रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सुन लो मेरी बात, बोल रहा है बच्चों, विच 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 ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों ds ग्रेटर देन dq अपॉन टी, ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन बी है ds इज इक्वल टू dq अपॉन टी, ऑप्शन सी है बच्चों कि ds लेस देन dq अपॉन टी, है ना, और ऑप्शन डी है। देखो हड़बड़ी में जवाब मत देना, एक लाइन का आंसर है, लेकिन आराम से जवाब दो ताकि राइट हो, हमें अच्छा लगे देखने में, क्योंकि ये सब हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है यार, दिल पे पत्थर रख के पढ़ाया है, बहुत ज्यादा पढ़ाया है। ठीक है, ताकि आपसे क्वेश्चन सही हो, ये दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक और कि ds इज इक्वल टू डी यू अपॉन टी। ये चार ऑप्शन है, हम बोलेंगे 1 2 3 तो तुम हो जाना 3 और आंसर दे देना। ठीक है, चलो सॉल्व, सोचो सब लोग कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या बताया था, है ना, साइन वहां पे मैंने आपको लेना बताया था। सोच लो बच्चों, जल्दी से सोच लो, फिर मैं जो जैसे बोलूंगा 1 2 3 तुम लोग एकदम फटाफट आंसर देना बिना लेट किए। चलो बच्चों दे दो आंसर। देखो यार, ये डी क्यू अपॉन टी तो कभी नहीं होगा, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, बी तो कभी नहीं होगा भाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, बी तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चे का 1 है, और बाकी बच्चे बताइए, बाकी सारे बच्चे। सारे बच्चे बताएं यस, यस यस यस, वेरी गुड। सुन लो, ये ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी तो नहीं होने वाला। यस यस, ठीक है, यस बच्चों। अभी आ गया सबका आंसर, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, देखिए इसका ए करेक्ट आंसर होगा, है ना, और मैंने पढ़ा दिया है। बहुत सारे बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का करेक्ट आंसर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर दे रहा हूं। ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं एंट्रोपी से रिलेटेड ही, बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Cp इज इक्वल टू 5/2R। ठीक है, Cp इज इक्वल टू 5/2R, और बोल रहा है एक्सपेंड आइसोथर्मली, expand isothermally at temperature 300 Kelvin. Okay, expand isothermally at temperature 300 Kelvin. ठीक है,
इट्स वॉल्यूम चेंज्ड टू ट्रिपल, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी था बच्चों इनिशियल, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 3b हो गया। तो बोल रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस फॉर दिस सिस्टम। जल्दी से बताओ डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन लिख दूं क्या बच्चों, ऑप्शन लिख दूं क्या। ऑप्शन है देखो, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है बच्चों इंफिनिटी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है बच्चों 5/2 आर एल एन थ्री, 5/2 आर एल एन थ्री, और ऑप्शन डी है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी है यहां पे आर एल एन थ्री, आर एल एन थ्री, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा आंसर। गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ, जल्दी से बताओ। यस 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 यस, यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, सीधा एन आर एल एन V2/V1, ये लगा देंगे तो डेल्टा एस आ जाएगा आइडियल गैस का। क्योंकि चूंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो NCBln T2/T1 वाला पार्ट क्या होगा, 0 हो गया। तो सिर्फ ये बच गया हमारा NRln V2/V1। समझ रहे हो ना। तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहां पे क्या लगाने वाले हो। फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो उसी के क्वेश्चन में सॉल्यूशन छुपा हुआ है, उसको रीड करके बाहर निकालो और सॉल्व करो। जैसे यहां बोल रहा है एक आइडियल गैस है, तो एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस का जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला था बच्चों आपका NCB ln क्या आपका T2/T1, और प्लस में क्या था बच्चों NRln क्या आपका V2 क्या आपका V1। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस से ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ये बच गया। तो n कितना बोला है 1 मोल R, और ln V2 कितना बोला है बच्चों 3b, इनिशियल वॉल्यूम कितना भी कट जाएगा तो कितना आ गया Rln V। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखो दे रखा 0 इंफिनिटी 5/2 Rln V ln 3, और साथ में दे रखा है बच्चों यहाँ पे क्या आपका Rln 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसका 4 नंबर का आंसर है ना, वही इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है, ठीक है। Rln 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों, समझ आया, समझ आया, जल्दी जल्दी बोलो ना यार, क्वेश्चन एकदम भरा पड़ा हुआ ऐसा ऐसा। आज पूरे प्रैक्टिस करा दूंगा, कभी फिर भूलोगे नहीं। जल्दी जल्दी बोलो, और कोई जाना मत लेक्चर छोड़ के, क्योंकि लेक्चर छोड़ के जाके क्या करोगे, यहां तो मैं प्रॉब्लम ही करा रहा हूं ना तुमसे, मैं नहीं कर रहा हूं, तुमसे करा रहा हूं। CPNT ऐसे ही है तो क्या करूं बताओ। CP और टी ऐसे ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टी दिया हुआ है ताकि आप समझ सके कि आइसोथर्मल है, CP दिया हुआ है ताकि कोई बच्चा जल्दबाजी में हड़बड़ में गड़बड़ कर दे, यहां रख दे 5/2 आर। समझ रहे हो, यस। क्वेश्चन आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम क्वेश्चन को ही मूर्ख बनाएंगे, समझ गए ना, यस। क्योंकि तुम स्टूडेंट हो किसके, इंटरनेशनल स्टार के, इस बात का ध्यान रखना, तुम मूर्ख मत बनना, ठीक है ना। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों इस बार का क्वेश्चन, इस बार का क्वेश्चन इस बुक से दे रहा हूं, IIT JEE केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। और इसको सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, इसको पूरा सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ते जाएंगे। एक जेई का लेंगे, एक नीट वाला लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। अब सुनो, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है बोल रहा है कि एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस, एन आइडियल आइडियल गैस है ना, एन आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड, allowed to expand from 1 liter to 10 liter
1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar, constant external pressure of 1 bar, the work done in kilojoule is, ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन ये माइनस ऑफ 9.0, ऑप्शन बी है प्लस ऑफ 10.0, ऑप्शन सी है बच्चों माइनस ऑफ 0.9 और ऑप्शन डी है बच्चों माइनस ऑफ 2.0। नीट वाले बच्चे भी इस पर फट लगा के सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभी जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आ जाता है। ठीक है, ये चीज। अब ये क्वेश्चन कब का बताता हूं, ये क्वेश्चन है बच्चों JEE मेन का, ठीक है, 2019 का प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया 2019 में, इसको सॉल्व करें, है ना बच्चों, जल्दी से सॉल्व करें। इतना इजी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। जल्दी से ला दो आंसर और बताओ जल्दी से। हम बोलते हैं 3 और तुम आंसर दम फट से बोल देना कि सर ये होगा आंसर। समझ रहे हो बात? जल्दी लाओ बच्चों, जल्दी लाओ बच्चों। देखो, हड़बड़ा के नहीं गड़बड़ करना, दिल मत तोड़ना मेरा, समझ रहे हो ना? आंसर सही चाहिए बच्चों, आंसर सही चाहिए। हमको दुखी नहीं करना बच्चों। चलो अब मैं बोलता हूं 1 2 3, बताओ आंसर फ्री होके। 3 3 3, एक बच्चे का ए आ रहा है, किसी बच्चों का 3 आ रहा है। देखते हैं किसका आता है, किसका आता है। मैं देखता हूं किसका सही होता है, कौन जलवा बिखेर पाता है, कौन माइनस मार्क्स लेता है। देखते हैं किसको +4 मिलता है, किसको माइनस मिलता है ना बच्चों? तो देखिए, देखिए मेरे साथ और आपके साथ हम भी सॉल्व करते हैं। देखो, हम आपको एक बात बताए थे कि ऑप्शन बहुत पास पास में रहेगा, ठीक है? तो अब देखो बच्चों, यहां बोला अलाउड टू एक्सपेंड, मतलब एक्सपांशन, ठीक है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब सिस्टम वर्क करेगा, है ना, तो क्या होगा? एक्सपांशन होगा। और एक्सपांशन में सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वहां साइन क्या लेंगे हम? निगेटिव साइन लेंगे, है ना? तो वर्क डन जो यहां पे आएगा वो निगेटिव साइन का होगा, ये बात तो पता है। तो बच्चों ये वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन बी तो जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया है, इसको पहले हटा दिए। अब इन तीनों में कोई होगा। देखो इसमें, देखो बच्चों, ये 0.9 और ये 9.0, देख रहे हो? कैलकुलेशन में भी आपको ध्यान रखना है, तो प्यार से लगा दीजिए। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, V1 से लेके V2 तक। देखो कितना इजी, ये ऐसे चुटकी बजा के आंसर आएगा ना, चुटकिया बजेगा आंसर आएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, है ना, तो बाहर चला गया तो माइनस। अब देखो ये कितना बोल रहा है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, तो यहाँ 1 रख दिए हमने। और डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? भी हो जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन भी, और लिमिट पुट कर देंगे V1 से V2, है ना? तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? V2 माइनस क्या आपका V1। तो देखो बच्चों यहाँ पुट कर दिया हम कि V2 और माइनस क्या आपका V1, तो यहाँ हो गया माइनस ऑफ 1, और V2 का वैल्यू कितना है आपका? फ्रॉम 1 से 10, तो V2 है 10 और -1, तो ये हो गया बच्चों आपका कितना? माइनस ऑफ 9 आ गया। किस में आ गया? बार लीटर में। अब इस बार लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? जूल में। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बच्चों? 100। तो जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 माइनस साइन के साथ जूल में। बट हमें आंसर किस में देना है? किलो जूल में। तो किलो जूल के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो इधर कल्याण हो गया, 1 जीरो यहां जाएगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ 0.9। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, माइनस ऑफ 0.9 इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, जिसने ए मारा वो भी आता था उसको सॉल्व करने, यस, जिसने सी मारा उसे भी आता था। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिसने -9 मार दिया वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें हड़बड़ा के गलती मत करो, जो आ रहा है पहले उससे श्योर शॉर्ट मार्क्स उठा लो बस, ठीक है? तो ये बच्चों क्वेश्चन था जेई मेंस का, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको हम, जे एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, ठीक है?
एक और क्वेश्चन कराते, आज ही आपको मैंने पढ़ाया है बच्चों, आज ही पढ़ाया है। देखिए जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, यहां देखो क्वेश्चन है, अ प्रोसेस 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 विल बी, देखो ये मत सोचना सर अपने आप दे रहे, देखो बुक है ना, यही यही बुक है भाई, ये मत सोचना मैं अपने मर्जी दे रहा हूं, यहां से दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं। बोल रहा है ए प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस spontaneous at all the temperature, at all temperature, all temperature, if a delta h greater than 0, delta s लेस देन 0। इसको गलत नहीं करना यार, नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। आज सुन लो, बता रहे, इसको गलत मत करना मेरे भाई, मेरे बच्चों, ठीक। ऑप्शन बी है डेल्टा एच लेस देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। ऑप्शन सी है डेल्टा एच लेस देन 0 एंड डेल्टा एस लेस देन 0। ऑप्शन डी है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। और ये क्वेश्चन आया बच्चों जेई मेन, ये भी जेडबल मेंस में आया 2019, ये जनवरी वाले पेपर में आया था और ये अप्रैल वाले पेपर में आया था, ठीक है। तो बताएंगे आप बच्चों, मैं बोलूंगा 1 2 3 और तुम एकदम हो जाना फ्री, और उसके बाद बताना आंसर, बिना डरे, बिना घबराए, बिना शर्माए, जलवा बिखेरते हुए आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करवाएंगे एक नीट का क्वेश्चन बच्चों, तो इसलिए इस क्वेश्चन के बाद कराएंगे एक नीट का क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, अब बोलते हैं हम, अभी बोले नहीं है, देखो गड़बड़ मत करो तुम लोग, कोई कोई बच्चा अलग अलग आंसर दे रहा है, तो मेरे को डराओ मत यार ऐसे यार, तुम लोग सब एक ही आंसर दिया करो। चलो मैं बोलता हूं 1 2 3, आंसर दो बच्चों। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, ऐसा तो तुम लोग मेरा दिल जीत लोगे यार, सभी सेम आंसर और अच्छा आंसर दे रहे हो, राइट आंसर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर दीजिए। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, ठीक। तो आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, जब गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो बोले थे बच्चों डेल्टा एच और ये डेल्टा एस, इधर से डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये है अगर ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, है ना, और ये लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0, ऐसा। तो हमने क्या बोला था, यस यस, तो बोले थे क्या बच्चों कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपोजिंग फैक्टर, और ये वाला क्या, सपोर्टिंग फैक्टर। तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, बस हर समय पे तो नहीं होगा। और ये ग्रेटर देन 0 अपोजिंग फैक्टर, लेस देन 0 अपोजिंग फैक्टर, एट ऑल कंडीशन एट एनी टेम्परेचर ऑलवेज प्रोसेस क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों है सपोर्टिंग फैक्टर, तो ऑलवेज क्या होगा बच्चों आपका, स्पॉन्टेनियस। लेस देन 0 है ना, और इधर भी लेस देन 0, तो ये अब सपोर्टिंग फैक्टर और ये क्या आपका अपोजिंग फैक्टर, तो ये मे बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों जो भी बात मैं आपको पढ़ाता हूं ना, तो ऐसे ही नहीं बताता हूं, रीजन रहता है इसलिए बताता हूं, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये देखो आपने फटाफट जवाब दे दिया, मान लो ये बताता नहीं तो आप सॉल्व कर पाते क्या, नहीं बता पाते। तो अब यहाँ देखिए सीधा सीधा जवाब दिख रहा है कि वैसा कंडीशन जिसपे हर बात पे स्पॉन्टेनियस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो क्या दिख रहा है, डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। तो देखो जेई में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, जेई में तो इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। रट के जेई मेंस नहीं निकलेगा, नीट नहीं निकलेगा, आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपके अंदर का कंसेप्ट, समझ रहे हो। और जो पढ़ रहे हो अगर उसको याद रखोगे ना, एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दोगे तुम लोग। देखो जरा इसका आंसर क्या हो गया इसका, बी, डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एच क्या बच्चों इसका, ग्रेटर देन 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब इस बार हम एक क्वेश्चन, यस डेल्टा एच लेस देन 0 एंड डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 प्रोसेस
ऑलवेज स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी कंडीशन एनी क्राइटेरिया। अभी इसके बाद बच्चों एक हम नीट का क्वेश्चन बना लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और सारे बच्चे सॉल्व करिएगा, ठीक है। आजकल जो नीट में क्वेश्चन आता है ना वैसे ही जेईई मेंस में आता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता लेवल का। सुन लो बच्चों, सीधा सीधा देखो एक क्वेश्चन लिख रहे, ये आया है नीट, मतलब पहले ये AIPMT के नाम से होता था, ठीक है, इसी को नीट अब बोला गया। 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चा इसको सॉल्व किया होगा आज बहुत बड़ा डॉक्टर बन के घूम रहा होगा, है ना। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। एकदम आराम से सोचना, गलत मत करना। मेरा टेम्परेचर दिमाग का बढ़ जाता है, तुम लोग गलती करते हो, मेरा धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, साथ में बोल रहा है ओनली, और आगे बोल रहा है ऑप्शन बी में कि डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 ओनली, और बोल रहा है बच्चों डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, और बोल रहा है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, बोल रहा है ग्रेटर देन 0। अभी क्वेश्चन क्या है मैंने ये बताया नहीं है, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कंसीडर एंट्रोपी एस एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। बोल रहा है कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा। कॉल करना मैं बताऊंगा, है ना, कॉल करना मुझे, कॉल करना, ठीक है। सुनो बच्चों, यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में लिखूं या रीड करूं, रीड करता हूं, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर इंट्रोपी एस एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज। आपको यह बताना है कि क्या क्राइटेरिया है किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होने के लिए। तो इसको देखकर आपको जवाब देना मेरे प्यारे बच्चों कि आप बताओ कि कब कोई भी प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से जवाब दो। अरे आंसर दो, आंसर दो बच्चों। एक ही आंसर होगा, ठीक है ना। यहां प्रोसेस बोल रहा है तो सिर्फ सिस्टम से तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना बाबू। यस मनाली, वेरी गुड, मनाली का सही, अंश का सही है, बाकी सारे बच्चे बोले, पृथ्वीराज सही, अनुजा सही, देवकर गलत, गलत। और बच्चे रिप्लाई करिए। अरे यार सीधा सीधा बात बताए थे कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा उसके लिए क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। तो उसमें हम क्या कंडीशन लिखे थे कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या आपका 0, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग लेस देन 0, है ना, तो क्या हो गया आपका नॉट पॉसिबल। और जब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस और पॉसिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ओनली वर्ड लगा दिया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये दोनों मिला के, ठीक है, ये दोनों मिला के अगर ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब क्या हुआ, एस टोटल ग्रेटर देन 0, है ना, डेल्टा एस टोटल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। ए क्यों नहीं होगा यार, बोल रहा है डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, सराउंडिंग मान लो लेस देन 0 है, और जितना ये उतना ही सराउंडिंग है, तो दोनों मिलाकर नेट क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा, तो रिवर्सिबल ना हो जाएगा। इसलिए यहां से हम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं।
ध्यान से देखो, ठीक है, यहां तक मैंने ये आपको बता दिया, समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, समझिएगा और आप जवाब दीजिएगा, ठीक है बच्चों? ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्वेश्चन है ये भी आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी इज, ए है आपका पार्शियली, पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी है टोटली काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी है टोटली पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलिए बताइए जरा आंसर, इसका आंसर बता दो बच्चों। आंसर बता दो। पृथ्वीराज बिल्कुल सही, सारे बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आंसर सही। सारे बच्चे रिप्लाई करो ना यार, इजी क्वेश्चन है, इसे बोल रहा है। देखो यार, इंटरनल एनर्जी का फंक्शन बताए थे ना, टेम्परेचर और भी दोनों पे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है और पोटेंशियल एनर्जी पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पार्शियली, पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या आपका काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत देर से आपको इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आपको मैं देता हूं, ठीक है बच्चों? और ये प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से इसको सॉल्व करना और बताना, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है ये आपका जेई मेंस में आया क्वेश्चन है, जेई में। और ये क्वेश्चन कब आया है? ये 2019 में ही आया है, ठीक है? और क्वेश्चन है बच्चों कि अमंग द फॉलोइंग सेट पैरामीटर रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन इज, पाथ फंक्शन इज, जो भी पैरामीटर हम यहां रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें पाथ फंक्शन कौन सा है? ए इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बी इज इक्वल टू, बी में दे रखा है आपको क्यू, और आपको सी में बच्चों दिया है डब्ल्यू, और डी में आपको दिया है एच माइनस टी एस, ठीक है? तो अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दे रखा है क्यू, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी में दिखा है बच्चों ए बी एंड, ए बी एंड सी। ऑप्शन सी में दे रखा है बी सी एंड डी। ऑप्शन डी में दे रखा है बी एंड सी। ये चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको ये बताना है, इसमें से बताओ जरा कौन सा पाथ फंक्शन है। बोलो बच्चों, आंसर दो, कौन कौन सा पाथ फंक्शन है? ए तो ए बी सी ऐसा बोल रहे हो? अनुजा सही है आपका, सही है। पृथ्वीराज गड़बड़ कर रहे हो बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, देखो ध्यान से जवाब दो भाई, ध्यान से दो, सुन लो मेरी बात, सही। देखो देखो, अंश सही है, आदित्य, मनाली सही, अभी पृथ्वीराज तुम्हारा भी सही हो गया। और बाकी बच्चे रिप्लाई करिए, और बाकी बच्चे कौन कौन रिप्लाई कर रहे हैं करो, ठीक है? सारे बच्चे रिप्लाई करो तो मजा आएगा, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो जरा, यस 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 यस, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। चलो देखो बच्चों, यहां पे ये Q प्लस डब्ल्यू, यस कोई बात नहीं, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू होता है। तो डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है ना बच्चों, समझ रहे हो?
अरे फ्लॉट लगाएंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक में, ठीक है। तो डेल्टा यू का वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो डेल्टा यू मतलब वो तो इंटरनल एनर्जी की चेंज स्टेट फंक्शन है। क्यू क्या है बच्चों, पाथ फंक्शन, और ये डब्ल्यू भी क्या है आपका पाथ फंक्शन। और आज मॉर्निंग में पढ़ाए थे ना आपको कि जी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस, और जी क्या है बच्चों आपका स्टेट टाइप का फंक्शन है, ठीक है। पाथ फंक्शन तो हमने दो ही आपको पढ़ाया था, कौन कौन सा, आपको क्यू एंड डब्ल्यू। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको, इसका डी हो जाएगा, बी एंड सी। तो ये हो गया जवाब। देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको दिमाग को ओपन रखना पड़ता है तब बनेगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। क्वेश्चन है ये भी, चलो इस बार मैं आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ, मेंस तो करवा दिया आपको, और भी करवाएंगे बाद में, है ना, बहुत सारा मेंस में क्वेश्चन है, सो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। चलिए देखो बच्चों, ये मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं एक आईआईटी का, ये बच्चों आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी मतलब जेई एडवांस का है, जेई एडवांस का, ठीक है। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 3 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस undergoes a process undergoes a process in which the ratio of in which the ratio of in which the ratio of P to V at any instant at any instant is constant and equal to 1 and to 1 equal to 1, what is the molar heat capacity, what is the molar heat capacity of the gas। एकदम जल्दबाजी में आंसर मत देना, आराम से सॉल्व करना फिर जवाब देना आराम से। इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन ए है बच्चों 4R/2, ऑप्शन बी है 3R/2, ऑप्शन सी है 5R/2, और ऑप्शन डी है 0। क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करिए फिर सॉल्व करिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों।
ये मुझे नहीं पता, मैं तो सॉल्व कर दूंगा, आप अभी पहले सोचो, फिर मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस undergo process in which the ratio of P to B at any constant is equal to 1. what is the what is the molar heat capacity of the gas? इसको बोलते हैं आईआईटी का प्रॉब्लम। सब आपको पढ़ा हुआ है लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा क्या अप्लाई करें, है ना? तो इसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। बोलो तो मैं सॉल्व कर दूं, वैसे आप ट्राई कर लो 1 मिनट और, फिर मैं सॉल्व करूंगा, है ना बच्चों? तुम करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई बच्चा बोलता मैं करता हूँ। करो 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 करो। ऑप्शन कुछ और भी आ सकता है बच्चों, देखो तो ऑप्शन अगर नए मैच करो तो कुछ और आ रहा है क्या आपका रिजल्ट? कुछ और आए तो वो बताना आप। ऑप्शन एलिमिनेट करके ए आ रहा है, आ रहा है ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है, ए है इसका आंसर। अरे यार, ऑप्शन एलिमिनेट करके आ गया ए। सही है सही है। अरे यार तो क्या करूं अब? सही है आंसर तो सही, सही ए आंसर है ए। नहीं मजाक नहीं कर रहे, ए है आंसर ए। नहीं ए है आंसर ए। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप देखना। ठीक है, चलो बच्चों। सर प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम या प्रेशर तो नहीं है, और जीरो के अभी देखते 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 देखो, सॉल्व में करता हूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, प्यार से देखना, प्यार से मैं करूंगा और बाद में आंसर देंगे। उसके बाद भी देखो, ये डराने के लिए अलग टाइप से ऑप्शन दिया, देखो मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि पी बाई भी का वैल्यू क्या दिया है? 1 दिया है, ठीक है? कि P बाई भी इज इक्वल टू क्या आपका 1, और यहां से हम लगा देंगे कि P इज इक्वल टू क्या आपका भी, ये आ गया हमारा P इज इक्वल टू बी एट एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन, ठीक है? तो ये बात आ गया बच्चों। अब इसके बाद देखें, इसके बाद का क्राइटेरिया ये है कि फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें प्रॉब्लम ने बोल रखा है कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो प्रोसेस इन विच रेशियो P to B at any instant constant and equal to 1. What is the molar heat capacity of the gas? गैस का मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मतलब हमको निकालना है Cm का वैल्यू, मतलब निकालना है dq अपॉन dt का वैल्यू, ये है, ठीक है? ये हमें निकालना है dq बाई dt। तो पहले हमें तो dq निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा वे होगा। जब हमने आपको मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाया क्या बताया था? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, हीट सप्लाई टू चेंज 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी। एंड फॉर्मूला क्या था? कि Cm इज इक्वल टू dq अपॉन dt। ओके, तो ये चीज करना है, तो पहले अपन dp निकालेंगे, सॉरी dq निकालेंगे,
फिर उसको dt कर देंगे रेशियो से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा है फॉर 1 मोल, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो थर्मोडायनामिक लगा देंगे कि du इज इक्वल टू du इज इक्वल टू dq प्लस dw। यहां से इसको कर सकते हैं कि du इज इक्वल टू dq और माइनस ऑफ p dv, इसको इधर ला लो बच्चों, तो यहां से जाएगा dq इज इक्वल टू क्या आपका du प्लस क्या आपका p dv। तो हमारे पास ये एक हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया, ठीक है, कि dq का वैल्यू du प्लस p dv हो गया। इस बात का पहले ध्यान रखें, समझ रहे हो, तो ये कंडीशन भी एक हमारे पास आ गया कि dq का वैल्यू आ गया du, है ना, du और प्लस क्या आपका साथ में आ गया p dv। अब अगर du का वैल्यू में यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, n cb dt के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जरा कंडीशन देखिए, कंडीशन ये कि अगर हम यहां से जाएं और du का वैल्यू यहां पुट कर दे तो क्या आ जाएगा यहां से कि dq इज इक्वल टू एन सी बी डी टी और प्लस क्या आपका पी डी वी। एक तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब बोलोगे सर एनसीबी में एन क्या होगा, एन का वैल्यू 1 फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या रह गया बच्चों, सीबीडीटी रह गया, ठीक है, और तो कुछ यहाँ रहने वाला हमारा है ही नहीं, ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ ले। अब आगे क्या है बच्चों कि हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं पीवी इज इक्वल टू क्या आपका एनआरटी, तो पीवी इक्वल टू भी में एनआरटी यहां लगाएंगे। तो अब जरा कंडीशन आगे की बात को जरा देखें समझे कि जैसे हम यहां रखते हैं कि पीवी इज इक्वल टू क्या आपका आरटी, पीवी इज इक्वल टू आरटी लगा दी और डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा डीपी वीडीपी प्लस पीडीवी और इज इक्वल टू क्या आपका आर डी टी, और टी को छोड़ के आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, आर का जो वैल्यू है बच्चों वो कैसा है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंडीशन आ गया कि VDP प्लस PDV इज इक्वल टू क्या आ गया आपका R टाइम्स DT आ गया, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 V इज इक्वल टू क्या है बच्चों P है, ठीक है, V इज इक्वल टू P है, तो यहां और वो भी हर पॉइंट पे है, कोई एक दो पॉइंट पे तो है नहीं, हर पॉइंट हर कंडीशन पे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि VDP इज इक्वल टू क्या आपका PDV फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या आपका 1, कैन नॉट सी, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, यस देखो, यस देखो, यहां से हमने कर दिया था डीक्यू इक्वल टू क्या आपका सीबीडीटी प्लस पीडीवी, ठीक है, और पीवी इक्वल टू आरटी लगा के दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये आ गया मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड, तो VDP प्लस PDV इज इक्वल टू RDT हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो देखो भी यहाँ पे कंडीशन क्या है RDT, और ये सारा पूरा कंडीशन हमारा आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसा है बच्चों कि चूंकि चूंकि वॉल्यूम प्रेशर हर पॉइंट पे हर कंडीशन पे सेम है, तो जैसा चेंज वॉल्यूम में हो रहा है वैसे ही चेंज प्रेशर पे हो रहा है, तो डीपी और डीवी दोनों क्या है बराबर है, और पी के बदले भी बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि VDP इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका PDB, मतलब PDB के पोजीशन पे हम VDP पुट कर सकते हैं और VDP के पोजीशन पे हम PDB भी पुट कर सकते हैं। अब हमें जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पुट आउट करेंगे। तो ये कंडीशन अभी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? एक बार सारे बच्चे हमें रिप्लाई कर दीजिए, क्या आपको यहां तक क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज बच्चों। यस। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पे कि VDP के पोजीशन पे PDB पुट कर देना है। तो जब हम, ठीक है, जब हम इसको ऐसा कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो यहां पे आ जाएगा कि PDB और प्लस PDV इज इक्वल टू RDT। PDV क्या हो गया 2 टाइम्स PDV इज इक्वल टू RDT, ठीक है। तो PDV के बदले हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, PDV बदले आ जाएगा RDT बाय क्या आपका 2, ये आ गया, ठीक है। तो PDV पोजीशन पे RDT बाय 2 आ गया। अब मेरे लाल बाल गोपाल, है ना, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। और बात क्या है, बात यह है कि यहां पे अब हम करेंगे PDV के बदले सब्स्टिट्यूट RDT बाय 2, और ये सब्स्टिट्यूट जब कर देंगे तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगा कि DQ इज इक्वल टू, या इधर मैं लिखता हूं, इधर लिखता हूं इसको मिटाकर, ठीक है, यहां से लिखते हैं
जरा ध्यान से देखिए, कोई मुश्किल आंसर नहीं है, आईआईटी में है ना यार, आईआईटी में ऐसे थोड़ी जाओगे बिना दिमाग लगाए, है ना। इधर हो गया आपका क्या कि dq इज इक्वल टू du ncb dt और प्लस क्या आ गया आपका pdv का वैल्यू क्या आया था आपका, आया था r dt और बाई 2 आया था, ठीक है। और ये n का वैल्यू तो हमारा 1 था, ठीक है। तो ये आ गया cb dt प्लस r dt बाय क्या बच्चों आपका 2 आ गया, ठीक। अब देखो dq है, तो अब हमें जो निकालने बोल रहा था इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा था कि मोनोएटॉमिक गैस एंड प्रोसेस रेशियो ऑफ P2 B इंस्टेंट, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, Cm इज इक्वल टू dq अपॉन क्या आपका dt, ये था प्रॉब्लम। तो dq निकल गया, तो लिखेंगे Cm इज इक्वल टू dq Cb dt और प्लस r dt बाय क्या आपका 2 और डिवाइड बाय क्या आपका dt, तो dt dt सब क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली सिर्फ क्या बचा Cm इज इक्वल टू Cb और प्लस क्या बचा r बाय 2 बच गया, ठीक है। ये बच गया बच्चों, ये बच गया फाइनली Cb प्लस r बाई 2। और अब देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, उसके लिए Cb क्या हो जाएगा 3r बाई 2 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया आपका, तो यहां से हम लिखेंगे Cm इज इक्वल टू क्या Cb और प्लस r बाई 2, तो Cb का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 3r बाई 2, तो यहां से क्या हो गया 3r क्या हो गया 4r बाई 2, तो आंसर में लिखेंगे 2r। तो देखिए वैसे भी डायरेक्ट यहाँ 2r लिख के डायरेक्टली नहीं दिया है ना, तो ये मत सोचना कि नहीं है, यहाँ क्या लिखा है 4r बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन से कुछ सीखने का है कि एक क्वेश्चन इजी बना 10, तो उसमें कुछ आप सीख नहीं पाते हो, लेकिन अगर एक टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उससे क्या होता है कि आपका पूरा कंसेप्ट जो है ना बच्चों क्लियर हो जाता है। तो अगर आप आईआईटी के लिए पढ़ते हैं तो जेई मेंस तो कंफर्म बहुत बढ़िया रैंक आएगा, समझ रहे हो। अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हो तो इस लेवल को तो आसानी से जंप करोगे ना, समझ रहे हो ना बात। तो जैसे आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, नीट वाले बच्चे केमिस्ट्री, तो नीट के क्वेश्चन को तो खा जाओगे डायरेक्ट लड्डू की तरह, समझ रहे हो। इसलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ध्यान देना, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करिए जेई एडवांस का, जो बच्चे जेई के लिए पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो नीट और एम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, एम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, बात समझ में आया। कोई भी ऐसा कंसेप्ट हमने यहाँ यूज नहीं किया जो हमने आपको पढ़ाया ना हो, हमने सारा बात आपको बता दिए, लेकिन बच्चों इसमें आपको कंसेप्ट लगाना था, ठीक है। और एक एक बात अगर आप लगाते तो आंसर आता। सर पीवी इक्वल टू आर टी, वो नहीं समझा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन पता है ना भाई, मेरे भाई देख पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, ये तो पता है, कंसेप्चुअल तो था। तो एन का वैल्यू कितना मोल बोला है 1 मोल, तो पी और बी का प्रोडक्ट क्या हो गया आरटी हो गया ना, पी और बी का प्रोडक्ट क्या हो गया आरटी हो गया, यहां से हमने लिखा, समझा कि नहीं समझा। सर W 3r बाई 2 कैसे आया बाबू, सीबी का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखवाए थे ना जब सीपीसीबी पढ़ाए थे, याद करो याद करो, थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, देखो देखो जरा सीपीसीबी जब पढ़ाए थे याद आया, जरा देखो टेबल देखो, हमने आपको पढ़ाया था, ये टेबल भी रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट में। अभी देखो सभी लोग, हमने बताए थे किसी भी एटम के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास अगर टोटल नंबर ऑफ एन एटम है तो वहां पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा एन 3n होगा, यस ठीक है। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बच्चों हमने आपको यह पढ़ाया था कि वाइब्रेशनल तभी कंसीडर करेंगे जब प्रॉब्लम में बोलेगा कंसीडर करो, अदरवाइज हम वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो वहां पे n का वैल्यू 1 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3, है ना। तो मोनो एटॉमिक गैस, फिर आपका डाई एटॉमिक गैस, फिर बाबू लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, है ना, और फिर था आपका नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, ठीक है। तो जरा कंडीशन देखिए, मोनो एटॉमिक में ट्रांजिशनल कितना 3, डाई में भी 3,
लीनियर में भी 3, नॉन लीनियर में भी 3, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल यहाँ पे था 0, यहाँ था 2, यहाँ था 2 और यहाँ था 3। इसका वाइब्रेशनल था 0, इसका वाइब्रेशनल था 3n-5, यहाँ पे 3n माइनस क्या बच्चों आपका, यहाँ भी 5 और यहाँ पे 3n माइनस क्या आपका 6, ये वाइब्रेशनल, ये आ गया आपका। और हमने बताया था CB इज इक्वल टू n ट्रांजिशनल प्लस n रोटेशनल इनटू कंट्रीब्यूशन क्या आपका R/2, और प्लस क्या बताए थे बच्चों कि वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन किस में देगा, वाइब्रेशनल देगा R में। लेकिन इस वाइब्रेशनल को हम तभी कंसीडर करेंगे जब प्रॉब्लम में बोलेगा कंसीडर करने, अदरवाइज इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो ये आ जाता है CB, और CP का वैल्यू क्या होता है, CP इज इक्वल टू CB प्लस R होता है ना। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए ट्रांजिशनल कितना है 3, रोटेशनल कितना है 0, तो 3R/2 CB आ गया। और CP का वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपका 5R/2 आ गया, समझ गए। तो इस तरीके से CB आया 3R/2। तो ये टेबल भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इसी तरीके से रिवीजन होता है, ठीक है। यस, वो बताता हूं कि सर वो PdV प्लस VdP RdT कैसे, देखो देखो बच्चों उसमें कैसे है, ये देखो उसमें क्या कंसेप्ट है कि हमने ये लगाया PdV, PV इज इक्वल टू क्या आपका RT, दोनों साइड इसको स्मॉल d ले लिए, ठीक है। तो याद करो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते थे, P को छोड़ो dV और प्लस V को छोड़ो dP और इज इक्वल टू R को छोड़ो dt और T को छोड़ो dR। तो बच्चों ये R क्या है, कांस्टेंट है ना, R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका चेंज क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये चेंज 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा कि PdV प्लस VdP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RdT, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर कि PdV प्लस VdP इज इक्वल टू व्हाट बच्चों RdT। ये बात आप ध्यान रखना, इसके हिसाब से ही हम लोग प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व। क्लियर है आपको, यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है 2004 IIT JEE का। अब देखो, यस यस, ठीक है, चलिए सारे बच्चे अटेम्प्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सोचो आप खुद पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, मैं तो आपके साथ बस हूं, मैं ऐसा नहीं कि आपको एकदम पढ़ाए जा रहा हूं यहाँ पे। अब आगे देखो बच्चों, कंडीशन बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यहाँ देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है IIT में आया हुआ है, IIT में, जेई मेंस का नहीं है, 2004 का। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लियर होगा बच्चों, थ्योरी पढ़ के सिर्फ कुछ नहीं होता यार, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे कैसे मजा आएगा। बोल रहा है यहाँ पे 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड एक्सपांडेड आइसोथर्मली, expanded isothermally and reversibly isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. What is enthalpy change? Enthalpy change. Option A 4.98 kilojoule. Option B 11.47 kilojoule. Option C minus 11.47 किलोजूल और ऑप्शन डी है बच्चों 0। तो बताइए इसका आंसर, देखो सोच समझ के सॉल्व करना यार, IIT का क्वेश्चन है 2004 का। IIT हर बार कंसेप्ट यूज करता है, कभी भी कैलकुलेशन के चक्कर में ये नहीं रखता, समझ गए। IIT में कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन से सिर्फ कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट को सोचिए क्या कंसेप्ट है, और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अपन जो लगा रहे हैं ना, वो हम लगा रहे वो करेक्ट है, ठीक है, तब जाके सही होगा बच्चों। ठीक है ना, अपन क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम। एक मिनट का टाइम है। यस, डेल्टा एच निकालना है।
डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है। ए भाई जल्दबाजी ना कर, जल्दबाजी मत कर भाई। जल्दबाजी ना कर। यस यस डीएच ने पूछा है। अभी मैं फिर हंसूंगा आप लोगों पे, अभी मैं फिर हंसूंगा बहुत। मेरे हंसने का नंबर है। अरे अपने ऊपर भरोसा है तुमको, ये बताओ पहले। है तो बिल्कुल फिक्स रहो आंसर पे, बोलो यस सर बिल्कुल भरोसा है। हाँ ठीक है। चलिए चलिए, चलिए मैं पूछता हूँ, सुनो। मैंने ये कुछ नहीं किया भाई, जैसा प्रॉब्लम था मैंने बस लिख दिया। अरे यार, मनाली गड़बड़ कर रहे हो बाबू। सुनो सुनो मेरी बात। अरे सुनो आंसर लाओ। पृथ्वीराज तुम भी फंस गए भाई चक्कर में, फंस गए चक्कर में तुम। आंसर नहीं आया तेरा सही। मेरी बात सुनो सारे